पेटीएम मर्चेंट बनाने के लिए हमें क्या उसको बताना चाहिए? पेटीएम मर्चेंट क्यों बने? कोई भी कस्टमर पेटीएम से के साथ क्यों जुड़े? तो हमें सबसे पहले उसको क्या क्या बताना चाहिए कि सर पेटीएम एक कंपनी जो 2010 से वर्क कर रही है और ये वेल नोन कंपनी है। सबसे पहले इंडिया के अंदर पेटीएम ने ही डिजिटल को सर डिजिटल के अंदर रिवोल्यूशन लाया है, मतलब एक क्रांति लेकर आई है और इसने कस्टमर को एजुकेट किया है। इंडिया के अंदर 36 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर यूज़र हैं पेटीएम के। तो आपको भी जैसे कि सर आप अगर ठेला लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, तो आपके पास मेजरली जो कस्टमर आते होंगे वो पेटीएम या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आपको बोलते होंगे, लेकिन आपके पास पेटीएम का क्यूआर नहीं है, तो जिसके कारण कस्टमर कोई आपकी बगल वाली दुकान पे चले जाते हैं। तो अगर आप पेटीएम के साथ जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारी सर्विसेज पेटीएम प्रोवाइड कराता है। लाइक आप पेटीएम के थ्रू मोबाइल रिचार्ज करा सकते हो, टीवी रिचार्ज करा सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट है, प्लेन टिकट है, ट्रैवल टिकट है, साथ में आप अपना पेमेंट का लेन देन कर सकते हो, आप अपने अकाउंट में पैसा भी मंगा सकते हो, पैसा भेज भी सकते हो, पेट्रोल डला सकते हो। तो ये सारे फीचर्स सर पेटीएम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, जो कि आप अगर पेटीएम यूज़र हैं तो आपको इसमें कैशबैक भी आपको मिलता रहता है, पेटीएम की तरफ से कैशबैक चलता है। तो क्या क्या फीचर हैं, हमें पेटीएम में उसको क्या क्या एक्सप्लेन करना चाहिए। जैसे कि सर पेटीएम फॉर बिजनेस है, तो पेटीएम फॉर बिजनेस अगर आप हमारा डाउनलोड करते हैं तो पेटीएम फॉर बिजनेस एक एप्लीकेशन है जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जितना भी ट्रांजैक्शन आता है उस ट्रांजैक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताता है। ये जैसे ही पेटीएम फॉर बिजनेस आप बना लेते हैं, आपके पास क्यूआर आ जाता है, तो आपका जो भी पैसा है वो डायरेक्ट आपके बैंक खाते में चला जाता है, जो कि पैसा आपके पूरे दिन का एक बार में इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद मॉर्निंग 7 बजे आपके अकाउंट में सेटल हो जाता है। तो इससे आपके क्या है, आप कैश से दूर रहते हैं, और आपके पास कैश अगर जेब में रहता है तो आपका कैश खोने के भी चांस रहते हैं, गुम होने के भी चांस रहते हैं। लेकिन पेटीएम के अंदर अगर आपका जो पैसा जा रहा है वो डायरेक्ट आपके बैंक के पास जा रहा है, तो वो एक तरीके से आपकी सेविंग हो जाती है। इसके साथ नोटिफिकेशन आप चाहेंगे कि आप किसी ने मुझे पेमेंट किया तो वो पेमेंट मेरा कहाँ दिखेगा। तो सबसे पहले पेटीएम फॉर बिजनेस आप ओपन करेंगे सर, कोई भी पर्टिकुलर कस्टमर आपके दुकान पे पेमेंट करेगा वो इंस्टेंट आपके पेटीएम फॉर बिजनेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा पेटीएम पेमेंट के अंदर। इसका आप मैसेज ये 3 तरीके से आपको नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कराता है, बाई ईमेल के थ्रू भी सर इसका मैसेज का नोटिफिकेशन आ जाता है, फुल स्क्रीन नोटिफिकेशन भी आता है। जैसे कोई पेमेंट करेगा आपकी फुल स्क्रीन पे पेमेंट रिसीव का ऑप्शन आ जाएगा, एसएमएस अलर्ट के थ्रू भी सर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और ईमेल अलर्ट के थ्रू भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही साथ में सर आप इसमें खाता एंट्री का भी मैनेज कर सकते हो। पेटीएम आपको खाता सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपके दुकान पे जो कस्टमर आते हैं वो कस्टमर कुछ आते हैं, कुछ उधार करके चले जाते हैं, कुछ आपको पेमेंट दे जाते हैं, तो उधार को भी आप यहाँ पे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। खाता बुक जैसे फीचर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर सेव कर रखा है, तो उसकी एंट्री आप इमीडिएट कर सकते हो। जैसे कि खाता बुक में मैं गया और मैं फॉर एग्जांपल किसी को पेमेंट करना है, तो मैंने क्या किया, सेल अमाउंट मैंने की फॉर एग्जांपल मैंने 1100 रुपये का दिया। पेमेंट रिसीव मुझे 0 हुआ, कस्टमर का नेम मैंने यहाँ पर डाल दिया तनवीर। तो ये देखिए सर, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा और ये 1000 रुपये का लिंक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा कि तनवीर से मैं उधार मांगता हूँ 1000 रुपये। अब जैसे ही आपके पास ये पैसा आएगा, आप पेमेंट रिसीव में जाइए और 1000 रुपये आप इसमें डाल दीजिए। तो पेमेंट रिसीव जैसे आपने किया तो ये ऑटोमेटिकली उधार खाता यहाँ पे हो जाता है। तो आप कस्टमर पे यहाँ पे मैनेज कर सकते हो सर, कि जिसमें किसी ने अगर उधार दिया है, उधार लेके गया है, तो वो रिकॉर्ड आप इमीडिएट एंटर कर सकते हो, जिससे आपको भूल नहीं होगी। मतलब कोई कस्टमर ये नहीं बोलेगा कि आपको मैं उधार दे के नहीं गया। आप पेमेंट का हिसाब बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो यहाँ पे सर। यहाँ रिक्वेस्ट पेमेंट का भी आप ऑप्शन है। आप कोई दूर का कस्टमर है, वो नहीं आ पा रहा है, वो घर पे बैठा हुआ है, बहुत टाइम हो गया पेमेंट का, तो आप रिक्वेस्ट पेमेंट पे जाके उससे पेमेंट भी मंगा सकते हो। साथ ही साथ में सर इसमें बहुत सारे फीचर होते हैं। इसमें एक डिजिटल क्यूआर भी जनरेट होता है आपके लिए, जैसे इस क्यूआर के थ्रू भी आप इसका फोटो खींच के या डाउनलोड करके किसी भी बंदे को आप शेयर करके पेमेंट मंगा सकते हो अपने पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर, पेटीएम के अंदर। ठीक है सर, यहाँ पे आप सेटलमेंट चेक कर सकते हो, पेमेंट नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, बिजनेस प्रोफाइल चेक कर सकते हो। तो ऐसे सर आप अपने स्टाफ की अटेंडेंस भी यहाँ पे लगा सकते हो सर, अटेंडेंस वाला भी फीचर होता है, आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में पेटीएम की बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। तो पेटीएम आपके लिए एक तरीके से एक सॉल्यूशन है सर, आपकी लाइफ में एक आप प्लस पॉइंट पे तरफ जाएंगे, और आप इजी टू यूज है सर। हर कोई कस्टमर इसको जानता है, आप भी जानते हैं, आसानी से आप पैसे का लेन देन कर सकते हो। और इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं सर, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें कैशबैक भी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहता है। जैसे आप देखेंगे सर, गेट कैशबैक ऑन एवरी पेमेंट। आप जो भी कस्टमर आपके पास यूनिक आएगा, वहाँ से आपको इसमें कैशबैक भी मिलेगा। तो
मेरा सर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर पेटीएम बनाएं और बाकी कंपटीशन को अगर आप हटाते हैं तो आपको एक ही क्यूआर के अंदर सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा और मल्टीपल क्यूआर रखने की ज़रूरत नहीं होगी। लाइक फ़ोन पे, ये कोई भी फ़ोन पे, भारत पे, अमेजन पे, किसी भी तरीके की क्यूआर की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरा जो क्यूआर मैं आपको दूंगा सर ये ऑल इन वन क्यूआर रहेगा। इसमें आप गूगल पे का भी पेमेंट ले सकते हैं, फ़ोनपे का भी ले सकते हैं, भारत पे का भी ले सकते हैं, वॉलेट का भी ले सकते हैं, पेटीएम पोस्टपेड का भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी जैसे कि आप देखते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन जो भी आप लेते हैं उसके अंदर क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन के आपके पास मैसेज आता है, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। तो वो आपके दिन में अगर 10 ट्रांजैक्शन आए, 20 ट्रांजैक्शन आए तो मल्टीपल एंट्रियाँ आपके अकाउंट में हो जाती हैं। लेकिन आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट लेते हैं सर, तो इसमें क्या होता है, टोटल बैलेंस आपका दिन में इकट्ठा हो जाता है और एक साथ मॉर्निंग में 7 बजे सेटल आ जाता है, तो आपके बैंक में एक